हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपको शॉर्ट सीरीज करा रहा हूं। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराने जा रहा हूं। आज मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, प्रेफर्ड पैरामीटर। इसमें दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, लेकिन पेपर के टाइम पे आप ये भूल जाते हैं कि n1 अपॉन n2 लगाऊं, n2 अपॉन n1 लगाऊं, हड़बड़ाहट के चक्कर में। जब वो 3 घंटे के बीच में जब आपको हड़बड़ाहट आती है, तब आप नहीं समझ पाते कि आपको क्या करना है। सब भूल जाते हैं, n1 n2 ये सब उड़ जाता है दिमाग से। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे देसी तरीका बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इन पैरामीटर को प्राइमरी से सेकेंडरी में ले जाऊं, चाहे सेकेंडरी से प्राइमरी में ले जाऊं, सबका काम करने का एक ही तरीका रहेगा, वो भी देसी तरीका रहेगा। मैं आपको बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना आपको, ना रखना है। देखो, जब हम इसको इधर रेफर करके लाते हैं तो r2 डैश बराबर r2 अपन के स्क्वायर, x2 डैश बराबर x2 अपन के स्क्वायर। जब इसको रेफर करते हैं तो डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आई। जेड को रेफरेंट करेंगे तो जेड से आएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे, रेफर करने के बाद जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट आएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये तो हो गया किताब में लिखे हुए तरीके। मैं बता रहा हूँ सबसे बढ़िया फॉर्मूला आप लोगों के लिए डिजाइन करें। जो भी नई चीज लिखेंगे, मान लो R2 को दिख रहा है तो R2 को लिख रहे हैं, तो भैया R2 को रेफर करना है मुझे, चाहे प्राइमरी करूं चाहे सेकेंडरी करूं, तो R2 डैश से रिप्रेजेंट करूंगा। पुराना क्या था भाई? पुराना मेरा क्या था? R2। क्या ये बात समझ में आई? अब ये क्या बोल रहा है, कहां जाना है भाई? मेरे को जाना कहां है? प्राइमरी साइड में, तो उसका n1 आएगा, उसका टर्न रेशो, नंबर ऑफ टर्न्स। कहां से आना है भाई? मुझे n2 से आना है, तो n2 से आना है तो यहाँ n2 लिखूंगा और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं R2 डैश भरूंगा, तो R2 अपॉन के स्क्वायर। ये बात समझ में आई? के स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि n2 अपॉन n1 होता है k, लेकिन अगर इसको n1 अपॉन n2 करें तो वो फिर होता है 1 अपॉन k। अरे ये बात समझ में आई? इसका स्क्वायर, तो ये आ गया। ऐसे x2 का कर लेना, ऐसे z2 का कर लेना, ऐसे r इक्विवेलेंट कर लेना। अगर आपको ये सोर्स पसंद आया हो, ये देसी तरीका पसंद आया हो, इसमें आप कभी नहीं भूलेंगे, आपके दिमाग में परमानेंट सेट हो जाएगा भाई मुझे कहां जाना है उसका टर्न, और कहां से आना है उसका टर्न, चाहे आप प्राइमरी की तरफ जाए चाहे आप सेकेंडरी की तरफ जाए। क्या ये बात समझ में आई? अगर दोस्तों ये शॉर्ट्स पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।